अगर मैं आपसे कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं, आपके दिमाग के अंदर रहता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिमाग शांत नहीं रहता? दिमाग को शांत करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। और आज की कहानी यही सिखाने वाली है। एक पहाड़ी कस्बा था जहां शाम जल्दी उतर आती थी और लोग अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते थे। उसी कस्बे में रहता था एक युवक, नीरज। नीरज बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक शोर था, एक ऐसा शोर जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। लोग कहते थे सब ठीक हो जाएगा, पर नीरज जानता था कि उसका दिमाग उसकी बात नहीं सुनता। वह जितना रोकने की कोशिश करता, सोचें उतनी तेज दौड़ने लगती। नीरज की सबसे बड़ी दुश्मन कोई इंसान नहीं था, उसका अपना दिमाग था। हर रात वही सवाल, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? वह दिन भर काम करता, लेकिन रात को उसका दिमाग उसे थका देता। एक दिन वह पहाड़ी के ऊपर ढक गया, बने पुराने मंदिर में गया। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए। नीरज ने कहा, बाबा, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तू दिमाग से लड़ रहा है, इसलिए हार रहा है। नीरज चौंक गया। बुजुर्ग बोले, दिमाग घोड़ा नहीं है जिसे जोर से रोको, दिमाग नदी है, उसे दिशा दो। उन्होंने नीरज से कहा, अभी आंख बंद कर। नीरज ने किया। जो भी सोच आए बस देख, मत पकड़, मत भगाना। नीरज ने देखा, एक के बाद एक विचार आ रहे थे, लेकिन पहली बार वह उनसे लड़ नहीं रहा था। बुजुर्ग बोले, देखा, तू सोच नहीं है, तू सोच को देखने वाला है। यह बात नीरज के लिए नई थी। पहली बार उसे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। जब भी दिमाग भागता, वह खुद से कहता, मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे दिमाग की रफ्तार कम होने लगी। अगले दिन से नीरज ने अभ्यास शुरू किया। हर सुबह 5 मिनट चुप बैठना, बस सांस पर ध्यान। लेकिन कुछ दिन बाद पुरानी आदतें लौट आईं। ओवरथिंकिंग फिर शुरू। नीरज घबरा गया। वह फिर मंदिर गया। बुजुर्ग बोले, बेटा, बारिश में कीचड़ आता ही है, पर क्या तू चलना छोड़ देता है? नीरज मुस्कुरा दिया। बुजुर्ग बोले, माइंड कंट्रोल परफेक्शन नहीं है, प्रैक्टिस है। नीरज ने एक और नियम बनाया। जब भी नकारात्मक सोच आती, वह उसे लिख देता। कागज पर उतारते ही दिमाग शांत हो जाता। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, रोज टहलना शुरू किया, सांस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। काम में ध्यान बढ़ा, नींद सुधरी, डर कम हुआ। एक दिन वह उसी पहाड़ी पर बैठा था, सूरज ढल रहा था। उसने महसूस किया, दिमाग अब उसका मालिक नहीं, साथी बन गया है। वह समझ गया था, माइंड को कंट्रोल करना मतलब उसे दबाना नहीं, उसे समझना है। आज नीरज की जिंदगी में समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन अब वो उसे तोड़ती नहीं, क्योंकि अब नीरज जानता है, मैं दिमाग नहीं हूं, मैं वो हूं जो दिमाग को देख सकता है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग, डर से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए, माइंड को कंट्रोल करने का रास्ता शांति से होकर जाता है। अगर कहानी आपको थोड़ा सा भी हल्का कर गई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक कदम किसी और के दिमाग को शांत कर सकता है। धन्यवाद।